नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाएं, इस सवाल का जवाब पूछने के लिए दो नाबालिग लड़के एक ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं। ये मामला कानपुर का है, जहां पर ये ज्योतिषी, जिसका नाम तरुण शर्मा है, ये लोगों का भविष्य बताता है। उनका हाथ देखकर सारी चीज़ें उन्हें सलाह देता है, सल्यूशन देता है। तो ये दो लड़के इस ज्योतिषी के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इनका सबसे बड़ा सवाल कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाए, उसे खुश कैसे रखे। अब इस सवाल का समाधान मिला या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन इस पंडित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पर इनका कहना है कि इन दो लड़कों ने इस पंडित के घर पे चोरी की है, वहां रखी तिजोरी को लूटा है। इसके अलावा इस पंडित को एक नशीली ड्रिंक पिलाई गई है, जिसके बाद घर पर चोरी की गई है। इसके बाद जब पुलिस को बताया गया तो वो जांच पड़ताल में लग जाती है, जहाँ पर पुलिस को सोशल मीडिया पर एक रील भी दिखाई देती है। रील गोविंद नगर की है, कानपुर में जगह है गोविंद नगर। वहाँ पर एक होटल का कमरा होता है, जहाँ पर एक बिस्तर होता है, लेकिन उसके ऊपर भी एक नोटों का बिस्तर लगा हुआ होता है। इसके बाद पुलिस केस को कनेक्ट करती है, क्योंकि चोरी ज्योतिषी के घर से होती है। तिजोरी में से जो कैश रखा होता है वो लूटा गया होता है, वहीं पर ये रील भी दिखाई देती है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, वहाँ की लोकेशन निकाली जाती है और उसके बाद दो नाबालिग लड़कों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर यह आता है कि जो खुलासा ये दो नाबालिग लड़के करते हैं वो सोच से भी परे निकला। इन लड़कों से पूछताछ की गई थी, उन्होंने बताया कि हाँ, हमने चोरी ज़रूर की है, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये ज्योतिषी तरुण शर्मा, जो कानपुर का रहने वाला है, इसने उन दोनों लड़कों को रात में अपने पास ही रोक लिया। उसके बाद उन दोनों लड़कों का इस ज्योतिषी ने रेप किया, उनके साथ समलैंगिक संबंध बनाए गए। जब लड़कों ने इस बात का विरोध किया तो उन्हें डराया धमकाया गया। इस ज्योतिषी ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने शोर मचाया तो। इसके बाद ये लड़के डर गए थे और वहीं पर रुक गए। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाना है, इसका समाधान भी मैं तुम्हें दूंगा। तो उन लड़कों ने, क्योंकि नाबालिग लड़के थे, इतनी समझ नहीं थी, वो डर गए और फिर वहीं पर रुक गए। इसके बाद इन दोनों लड़कों को, क्योंकि अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इस ज्योतिषी से बदला लेना ही था, तो उन्होंने इस ज्योतिषी, जब ये रात में सो रहा था, तब वहाँ पर मौजूद उसके घर की तिजोरी को खोला और उसमें से जो भी कैश था वो सारा लेकर ये भाग निकले। इसके बाद जब इन्होंने वीडियो बनाई तो वो पुलिस को मिल गई थी। लेकिन इसके अलावा जब पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चली, जब ये खुलासा हुआ, तो पुलिस ने इस ज्योतिषी को पकड़ लिया। इसके अलावा ज्योतिषी पर 377 धारा के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ ज्योतिषी से भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप बिना किसी की सहमति के ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक ज्योतिषी, जिसका काम था कि वो लोगों का भविष्य बताए, उनको सल्यूशन दे, जो उसने काम अपना खोला हुआ था, उसके अलावा वो उन लड़कों के साथ रेप करता है, रेप अटेम्प्ट करता है, उन्हें ज़बरदस्ती धमकाने की कोशिश करता है। तो फिलहाल इस केस पे पुलिस आगे ज्योतिषी से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उन दोनों लड़कों से भी पूछताछ जारी है।